तो गाइज आज की इस क्लास में हम इस तरह के वाक्य की इंग्लिश सीखने वाले हैं, जैसे कि तुम्हारा फेल होना पक्का है, इंडिया का आज मैच जीतना पक्का है, आपका पास होना पक्का है और आज बारिश होना पक्का है। तो यहाँ कॉमन क्या है? यहाँ कॉमन है कि किसी काम को होना, यानी किसी काम का होना पक्का है, यानी किसी काम को कोई करता करेगा, ये पक्का है, ये निश्चित है। तो आज हम ऐसे ही वाक्य को इंग्लिश में बनाना सीखेंगे इंग्लिश फॉर्मूले की मदद से, और इतनी आसानी से सीखेंगे कि आप सभी के लिए वाक्य को इंग्लिश में बनाना और बोलना इस क्लास को करने के बाद से आ जाएगा। और हाँ गाइज, मैंने ऐसे ही 300 इंग्लिश सेंटेंस फॉर्मूला भी तैयार किया है, जिसके आधार पर आप आसानी से ऐसे 300 वाक्यों की इंग्लिश सीख सकते हो इंग्लिश फॉर्मूले की मदद से, और रोजाना बोलना शुरू कर सकते हो। तो हर फॉर्मूले के साथ में आपको एग्जाम्पल के साथ समझाया गया है। मात्र 150 रुपीज इसकी प्राइस है। तो अब देख लेते हैं कि इस तरह के वाक्य को हम इंग्लिश में कैसे बनाते हैं और बोलते हैं। तो सबसे पहले हम फॉर्मूले को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी होता है कर्ता। अभी वो कौन सा कर्ता है? जिसका वो काम को करना पक्का है, वो कर्ता में लिख देंगे। जैसे मेरा पक्का है तो मैं लिख दूंगा, उसका पक्का है तो वह लिख देंगे। फिर एम इज आर, तो सब्जेक्ट के अनुसार हम एम इज और आर को लगाते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार एम इज आर को हम लगाएंगे। फिर बाउंड टू यानी पक्का है, फिर बाउंड टू यानी पक्का है। तो बाउंड टू जो रहेगा वो हर इंग्लिश के वाक्य में कॉमन रहेगा, बाउंड टू जो रहेगा वो हर इंग्लिश के वाक्य में कॉमन में रहेगा, जिसी का मतलब होता है पक्का है। फिर V1 यानी क्रिया का पहला रूप, क्रिया का पहला रूप। अभी वो कौन सी क्रिया को करना पक्का है, वो V1 में आ जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट में आ जाएगा बचा हुआ भाग। तो सब्जेक्ट प्लस एमिजार प्लस बाउंड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमने फॉर्मूला समझ लिया, अब वाक्य को बनाना हम सीखते हैं। तो पहला वाक्य कि इंडिया का मैच जीतना पक्का है, यानी निश्चित है, कोई रोक नहीं सकता, निश्चित है। तो क्या हो जाएगा? इंडिया इंडिया इज बाउंड टू, इंडिया के बाद आ जाएगा बाउंड टू। तो इंडिया इज बाउंड टू, इंडिया इज बाउंड टू विन द मैच, विन द मैच, यानी इंडिया का मैच जीतना पक्का है। तो इंडिया इज बाउंड टू विन द मैच। नेक्स्ट है आपका पास होना पक्का है, यानी कोई रोक नहीं सकता, पास होना पक्का है। तो यू आर, यू आर बाउंड टू, तो यू आर बाउंड टू पक्का है, क्या होना? पास होना। तो यू आर बाउंड टू पास। इस तरह से वाक्य बनते हैं। नेक्स्ट है आज बारिश होना पक्का है, तो क्या लिख देंगे? इट इज बाउंड टू, इट इज बाउंड, इट इज बाउंड टू, इट इज बाउंड टू, इट इज बाउंड टू। अब बारिश होना है तो इट इज बाउंड टू रेन टूडे, यानी आज बारिश होना पक्का है। तो इट इज बाउंड टू रेन टूडे। तो इस तरह से वाक्य बनते हैं। नेक्स्ट है उसका यहाँ आना पक्का है, तो क्या लिख देंगे? ही के बाद आता है हमारा सब्जेक्ट इज, तो ही इज बाउंड टू, तो ही इज बाउंड टू, ही इज बाउंड टू यहाँ आना, तो कम हियर, यहाँ आना तो कम हियर, तो उसका यहाँ आना पक्का है, तो इट इज बाउंड टू कम हियर। नेक्स्ट है हमारा आज जाना पक्का है, कोई रोक नहीं सकता, पक्का है। तो क्या हो जाएगा? वी आर बाउंड टू, वी आर बाउंड टू पक्का है, तो वी आर बाउंड टू गो, यानी जाना, कब? टुडे, यानी आज। तो वी आर बाउंड टू गो टुडे। तो इस तरह से वाक्य बनते हैं और बोले जाते हैं। और एक वाक्य तुम्हारा घर जाना पक्का है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आज हमने देख लिया कि बाउंड टू यानी निश्चित है, पक्का है, तय है। ऐसे वाक्य को हम इंग्लिश में कैसे बनाते हैं और कैसे बोलते हैं। तो अगली बार से ऐसे वाक्य को इंग्लिश में ही बोले। ये तो हमने कम ही वाक्य पकड़ा, इसके आधार पर तो आप कई वाक्य को बनाकर बोल सकते हो। तो मिलता हूं ऐसे ही और नए फॉर्मूले के साथ अगले वीडियो में।